जैनिज्म उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। तो जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र। उसमें जो पहले पुत्र थे वो थे भरत चक्रवर्ती और दूसरे पुत्र थे बाहुबली। और बाकी जो 98 पुत्र थे, उन 98 पुत्र ने पहले से दीक्षा ले ली थी, यानी कि वो मुनि बन चुके थे। और उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि बाहुबली जी डिसाइड करते हैं कि अब मुझे भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। वो चले जाते हैं एक वन में और खूब अंदर तक वन में जाते हैं। अपने पिताजी के पास नहीं गए वो दीक्षा लेने, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने सोचा कि अब मैं दीक्षा तो ले रहा हूं, लेकिन ये जो मेरे बाकी छोटे भाई हैं इनके मुझे पैर तो छूने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो मुनि बन चुके हैं। अब मैं तो बाद में दीक्षा ले रहा हूं, वो मुझे स्वीकार नहीं है। मन में थोड़ी सी बात आई होगी, देखिए कितनी ज्यादा सूक्ष्म बात है ये। और वो चले गए वन में बहुत अंदर तक और खड़े हो गए वहां पे कि अब आत्मज्ञान की अनुभूति करनी है, आत्मज्ञान चाहिए। खड़े रहे, बहुत समय बीत गया, वहीं पर अपनी साधना करते रहे। समय बीतते गया, साल बीतते गए, और आखिरी साल में जैसे आप लोगों ने कईयों ने देखे होगा, उनका एक स्टैचू है। और हमने कायत्सर की जो ध्यान विधि करी थी उसमें भी हमने इनका बहुत जिक्र सुना है कि 1 साल तक बाहुबली जी ने कायत्सर की ध्यान विधि करी। 1 साल क्यों करी होगी ध्यान विधि? क्या कायत्सर 1 साल ही करना होता है? 1 साल तक एक डट खड़े रहे, 0 बॉडी मूवमेंट। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। तो बाहुबली जी ने 1 साल निकल गया और कायत्सर को ध्यान विधि कर रहे हैं। इस प्रकार से 0 बॉडी मूवमेंट, इस प्रकार से खड़े हैं कि कहते हैं उनके शरीर पर बर्ड्स के नेस्ट बन गए हैं। वहां पर जो क्लाइंबर्स होते हैं, यानी कि वो पेड़ पौधे उनके शरीर पर चढ़ रहे हैं, वो क्लाइंबर्स, कुछ ऐसी स्थिति बन चुकी है। लेकिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। बाहुबली की जो 2 सिस्टर्स थी, ऋषभदेव की 2 बेटियां, वो ऋषभदेव के पास पहुंचती है और बोलती है, पिताजी हमारे भाई जो है, ब्रदर जो है, हमारे भाई बाहुबली को इतना समय हो गया, अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा? तो ऋषभदेव उन्हें बताते हैं कि अभी अहंकार बचा है उसमें। याद दिलाओ अपने भाई को जाके कि अभी अहंकार की सीढ़ी है जो उसे क्रॉस करनी है। अहंकार का जो ऑब्स्टिकल है वो उसे क्रॉस करना है। दोनों बहनें अपने भाई बाहुबली के पास पहुंचती है, जो इतने समय से इतनी तीव्र साधना, जरा इमेजिन कीजिए, सोचिए जरा कि किस स्थिति पर होंगे बाहुबली जी, कि पैरों पर आपके क्लाइंबर्स चढ़ रहे हैं, बर्ड्स के नेस्ट बन गए हैं, यानी कि शरीर की अनुभूति अब खत्म हो चुकी है। शरीर को बहुत पहले से वो समझ चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। इस बात को कितना बोध हो चुका होगा, कितना आत्मज्ञान उन्हें मिल चुका होगा, लेकिन केवल ज्ञान अभी तक नहीं हुआ था। और उनकी दोनों बहनें वहां पहुंचती है और बोलती है, भैया। जैसे ही उनकी आवाज बाहुबली जी के कानों तक पहुंचती है, उन्हें याद आता है कि कुछ आवाज सुनी सुनाई लग रही है, ये तो मेरी बहनें हैं। और वो बोलती है, भैया मोरे गज से उतरो, भैया मोरे इस गज से उतरो, गज चढ़े केवल ना होए। यानी कि जिस गज पे तुम चढ़े हो उस पर केवल ज्ञान नहीं होता है, जिस गज पर तुम चढ़े हो। अब बाहुबली जी सोच रहे, गज, गज मतलब होता है हाथी। हाथी ये तो मैं पहले से ही छोड़कर आया हूँ। चक्रवर्ती मेरा भाई भरत है, उसे तो मैं पहले से हरा कर आ चुका हूँ, वो सब राजपाट में छोड़कर आई हूँ, किस गज की बात कर रही है? फिर दोबारा उनकी बहन ने बोला, भैया मोरे गज से उतरो, गज चढ़े केवल ना होए। और तब बाहुबली जी को समझ में आया, ये अहंकार के गज की बात कर रही हैं, अहंकार के हाथी पर मैं चढ़ा हुआ था। भूल जाता है इंसान, इतने समय की बात है, ये जो सूक्ष्म अहंकार इंसान के अंदर रह जाता है। और ऐसी सूक्ष्म बातें हम हर समय कर रहे हैं, इसलिए परिस्थिति ध्यान करना है। परिस्थिति ध्यान इसीलिए करना है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि वो एक परिस्थिति थी जो बाहुबली जी के जीवन में आई थी, वो सूक्ष्म अहंकार रह गया था, जिसकी वजह से उन्हें केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। और जैसे ही उन्हें बात की अनुभूति हुई कि अरे वो अहंकार के गज की बात कर रही हैं, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने बोला, अरे हाँ, मेरे जो छोटे भाई है, जो 98 भाई हैं, उनके चरण स्पर्श करने हैं मुझे।
तब जाके मेरा ये अहंकार टूटेगा, उसके बाद ही केवल ज्ञान संभव है। और कहते हैं जैसे ही उन्होंने बस ये अनुभूति हुई और एक कदम आगे उठाया था, ठीक उसी समय बाहुबली जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप और हम सब परिस्थिति ध्यान करें। पूरे दिन भर में आपकी धुरी क्या है, आपकी एक्सिस क्या है, उसको आपको समझना है। क्या करना है आंखें बंद करके? सोचिए जरा, अभी भी कहीं अहंकार तो नहीं बचा है। और हम लोग सब इस स्थिति पर होते हैं कि जरा सा सोचिए, बहुत सारी सिचुएशंस आ जाएंगी और कैसे मुक्त हो फिर? अब मैम अहंकार तो है, मैम क्रोध तो है, कैसे मुक्त हुई? पहले इस बात को गहराई से समझ लीजिए कि मुक्त होना है। क्योंकि हमें अभी क्या है कि जिस युग में हम जी रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें अभी ये क्लैरिटी नहीं है। वो बोलते कि नहीं, क्रोध से हो सकता है कि कुछ बेनिफिट्स निकले। एकदम क्लैरिटी लानी है कि जिस परिस्थिति में आपको अभी तक महसूस हो रहा था कि अगर चीखने चिल्लाने से, चलो थोड़ा सा चीख देते और काम जल्दी बन जाता है, उसकी गहराई में जाए, वो है परिस्थिति ध्यान। कौन सी सिचुएशंस है जिसमें आपको क्रोध उत्पन्न होता है, अहंकार आता है? कौन सी सिचुएशंस है जिसमें आप आलस्य करते हैं? उन सिचुएशंस पर ध्यान लगाएं और फिर उसकी डेप्थ में जाएं। ये करना है आंखें बंद करके। ऐसे किया जाता है ध्यान। ये एक विधि हमने बताई है। इसके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि संगत, क्योंकि पूरे दिन भर में कौन से शब्द आपके कानों पर पड़ रहे हैं वो आपकी रियलिटीज बनती है। गौतम बुद्ध ने एक मौत देखी थी। आप जरा देखिए, हम कितनी मौतें तो देख ही चुके हैं। साथ में पूरा कैसे माइंड कंट्रोल किया जाता है, मीडिया कैसे इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट करने में सक्षम हुई है, ये एकदम साक्षात आपने, हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया है। कब होगा वो ध्यान? अब कुछ लोग यहाँ पर पहले अपने नेबर्स को अपना दुश्मन बना के बैठे थे और अब बिल गेट्स को दुश्मन बनाकर बैठे हैं। किसी को दुश्मन नहीं बनाना है, यही काल चक्र है, ऐसे समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने सही कर्म करने हैं। वो कैसे होगा? सही पुरुषार्थ कीजिए। जब होगा सही पुरुषार्थ, जब हम पहले डिफरेंशिएट कर पाएंगे सही क्या है, गलत क्या है, किसे गलत कहा जाए, गलत कहा भी जा रहा है तो क्यों, किस स्थिति में, वो सारी बातों को आपको डेप्थ से समझना है।